स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे. सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव टू डिवाइड 16.46 by 20. Okay, so if such kind of question you have to solve, then what will you do? आप देखिए 16.46 को 2 से डिवाइड 20 से डिवाइड करना है, तो आप उसे 2 इंटू 10 लिखेंगे और 2 इंटू 10 लिखने के बाद आप उसको 16.46 को 2 से डिवाइड कर देंगे. क्यों? क्योंकि तब जो भी आंसर आएगा उसको हम डायरेक्टली 10 से डिवाइड करके पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो आप देखिए यहां पर 16.46 and we will divide it by 2. So 2 8 ja 16. Now it is 0 0, and when you will take this 4 here, then you have crossed the decimal point. आपने जैसे डेसिमल पॉइंट क्रॉस किया वैसे ही डेसिमल पॉइंट यहाँ पुट कर देंगे. नाउ 2 2 जा 4, फिर क्रॉस करेंगे और 6 को यहाँ नीचे लेकर आएंगे और 2 3 जा 6. So simply you will get the answer 8.23, but it is not the final answer, क्योंकि अभी जो 16.46 डिवाइडेड बाय 2 है, सिर्फ इस वैल्यू का जो आंसर आया है वो है 8.23. अभी उसको 10 से डिवाइड करना बाकी है, और जब ये जो आंसर आया है फाइनल, इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे यानी 0.1 प्लेस पहले शिफ्ट हो जाएगा. सो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हमारा आंसर होगा 0.823. देयरफॉर 16.46 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 0.823. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज we have to divide 12.8 by 500. So what will you do? 12.8 divided by 5 into, आप इसको 100 लिखोगे, फिर 12.8 by 5 into 1/100 लिख दोगे. इसलिए क्योंकि 12.8 को 5 से डिवाइड करना है और फिर पॉइंट शिफ्ट करना है. सो 12.8 divided by 5. See, 5 to ja 10. It will be 2. When that 8 will come down, then we'll cross the decimal point. हमने जैसे decimal point cross किया वैसे ही हमने यहाँ decimal point लगा देंगे. And 5 5 जा 25. It will be 3. अब देखिए, क्योंकि decimal point ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर 0 लगा देंगे हमारी मर्जी से, और 5 6 जा 30 हो जाएगा. ओके, सो ये जो पार्ट है 12.8 डिवाइडेड बाय 5, इसका जो आंसर आया है वो है 2.56 और इंटू 1/100 है. सो ये 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 प्लेस पहले शिफ्ट हो जाएगा. ओके, सो ये कुछ इस तरीके से होगा 0.0256, क्योंकि अभी पॉइंट यहाँ पर है 2 और 5 के बीच में, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 2 प्लेस पहले शिफ्ट हो जाएगा. देयरफॉर 12.8 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 0.0256. दिस इज द फाइनल आंसर. अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन 3.28 डिवाइडेड बाय 0.8. अब यहाँ पर देखिए आपकी डेसिमल पॉइंट है और उसके डिवीजन में भी डेसिमल पॉइंट ही है, यानी जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है जो डिवाइजर है वो भी डेसिमल पॉइंट में है. और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें डिवाइजर जो है वो नॉन डेसिमल वैल्यू चाहिए. सो उसके लिए हम क्या करेंगे? सी दैट 3.28
डिवाइडेड बाय 0.8। हमें ये डिवीज़न से इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना है। सो आप देखिए कब रिमूव होगा ये, जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये 0.8 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होके लास्ट में आ जाएगा और ये 0.8 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। सो क्योंकि हमने यहाँ डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग हमें न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो आप, जब आप 3.28 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 32.8 और यहाँ 1 प्लेस आगे जब शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा 8। ठीक है, सो अब हमें 32.8 को 8 से डिवाइड करना है। सो 8 4 जा 32। When that 8 will come down, then the decimal point will be there and 8 1 ja 8. So therefore 3.28 divided by 0.8 is equal to 4.1. This is the final answer. Now the next question. So the fourth question is 25.395 divided by 1.5. Okay, so still what you will do, it will be 25.395 divided by 1.5 and we have to remove this decimal point from denominator. So what you will do, you will multiply by 10, so you will have to multiply in the numerator also. So what you will get, you will get that point will be shifted one place ahead, so 253.95 and divided by यहाँ से डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस आगे शिफ्ट होके 15 के लास्ट में आ जाएगा, इसलिए उसे सिर्फ हम 15 इंटू 10 है, सो 253.95 और इसे हम 15 लिख सकते हैं। अब इसे आप डिवाइड कीजिए, सो 253.95 डिवाइडेड बाय 15, सो 15 1 जा 15, it will be 10, then 3 will come down. Now 15 7 जा 105, so it will be 15 6 जा 90, it will be 3, it will be 10 minus 9 1 and it will be 0. जैसे ही आप यहाँ पर 9 लिखेंगे, आपने डेसिमल पॉइंट क्रॉस किया, आपको यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब आप देखिए 15 9 जा 135, so it will be 4 and then 5, so 15 3 जा 45। सो अब आप देखिए कि फाइनल आंसर आपका क्या आया है, 16.93। सो यू विल राइट हियर देयरफॉर 25.395 divided by 1.5 is equal to 16.93. Okay, now the next question is 2.0484 divided by 0.18. So again you will do the same thing, 2.0484 divided by 0.18. अब आपको डिनोमिनेटर से इस 0.18 को 18 बनाना है और 18 बनाने के लिए 0.1 और 2 प्लेस आगे शिफ्ट होना चाहिए, और 2 प्लेस आगे कब शिफ्ट होगा, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई किया है
तो न्यूमरेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यू विल गेट, अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट 2 प्लस आगे शिफ्ट होके 4 और 8 के बीच में आ जाएगा, यानी 204.84 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा. ओके, सो अब आप डिवाइड कीजिए. 204.84 डिवाइडेड बाय 18. नाउ 18 1 जा 18, it will be 2, then 4, so it will be 24. Now again 18 1 ja 18, it will be 14 minus 8 6. Now when you will take that 8 down, then you have crossed the decimal point, that's why we will put the decimal point here, and then 18 4 जा 72, ये तो ज़्यादा हो जाएगा. सो 18 3 जा 54, it will be 4, it will be 1. Okay, then 4 will come down. So 18 8 जा 144 होगा. So the final answer is therefore 2.0484 divided by 0.18 is equal to 11.38. This is the final answer. Now the word problems. A car covers a distance of 22.8 kilometer in 2.4 liters of petrol. देखिए कार जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 22.8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है. कब? 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में, यानी 2.4 लीटर पेट्रोल लगता है उसको इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए. सो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. अब आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई वैल्यू ग्रेटर दी हुई हो और स्मॉलर वैल्यू पूछी हो तो वो डिवीजन ही होता है. तो यहाँ पर क्योंकि 2.4 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर होती है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है, और आपको 1 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो निकालना है. इट मीन्स कि आपको डिवाइड करना है दैट 22.8 को 2.4 से. सो आप इसका स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस. अब हमेशा जब भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखिए जो आपको फाइंड आउट करना है आपको उसी का स्टेटमेंट बनाना है. जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ मच डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, जो कि किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी. यानी हमें यूनिट भी पहले से ही क्लियर है कि हम जो आंसर आएगा उसमें यूनिट लगाएंगे किलोमीटर. बट उस डिस्टेंस को निकालना है हमें, इसलिए हम जो स्टेटमेंट बनाएंगे वो डिस्टेंस का ही बनाएंगे. सिंस डिस्टेंस कवर्ड in 2.4 liter petrol is equal to 22.8 kilometer. Therefore again the same statement हो जाएगा, distance covered in 1 liter petrol. अब आप देखिए जब आप स्टेटमेंट बनाएंगे तो यहाँ पर पहले 2.4 लीटर पेट्रोल जो था वो 1 के साथ इनटू में था, यहाँ पर इस 2.4 के साथ इनटू में कुछ नहीं है, मतलब 1 है. तो आप जब इक्वल के उस तरफ इस वैल्यू को भेजेंगे 2.4 को, तो ये अभी मल्टीप्लिकेशन में है तो कहाँ जाएगी, डिवीजन में जाएगी. तो 22.8 अपॉन 2.4 हो जाएगा. ठीक है, आप इसे दोनों तरीके से याद रख सकते हैं कि इक्वेशन के केस में अगर आपको यहाँ पर 1 रखना है तो आपको इस 2.4 को इक्वल के उस तरफ भेजना पड़ेगा जो कि डिनोमिनेटर में जाएगा, इसलिए डिवीजन. और या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्योंकि ग्रेटर वैल्यू दी हुई है और स्मॉलर वैल्यू पूछी है इसलिए आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, तभी वैल्यू छोटी होगी. ठीक है, नाउ वी नीड टू डिवाइड इट. अब 22.8 को 2.4 से डिवाइड करना है. सो 22.8 और 2.4, तो आपको डिनोमिनेटर में इसको नॉन डेसिमल बनाना है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे.
जब आप न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बी 228 एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा 24। ठीक है, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां आप डायरेक्ट इसे डिवाइड कर दीजिए। सो 228 डिवाइडेड बाय 24। अब आप देखिए यहाँ 2 डिजिट अगर आप लेंगे तो 22 इससे स्मॉलर है, यानी आपको तीनों डिजिट लेना पड़ेगा, और तीनों डिजिट लेना पड़ेगा तो आप कैसे इसको ध्यान देंगे कि अगर 24 में 10 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो वैल्यू आएगी 240, और देखिए ये 228 240 के आसपास ही है, इसलिए आप 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। जब आप 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 प्लस 3 21, सो इट विल बी 216। सो 9 से आप करेंगे 216 हो जाएगा, 8 माइनस 6 2, 2 माइनस 1 1 एंड इट विल बी 0। अब आप देखिए आपके पास नीचे 12 के पास में लाने के लिए कोई भी डिजिट बाकी नहीं है। आप यहाँ ऊपर से कोई भी डिजिट अब नीचे लाने के लिए आपके पास नहीं है, इसलिए अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे और यहाँ 0 पुट करेंगे। अब जब आप 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, इट विल बी 120। सो आपका आंसर आया 9.5, और ये 9.5 क्या है, डिस्टेंस है जिसकी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर होगी। देयरफॉर 9.5 किलोमीटर इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स इज रुपीज 9255.60। ये टोटल कॉस्ट है 24 चेयर्स की। सो द फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, एक चेयर की कॉस्ट हमें निकालना है। सो आपको पता है कि अगर ज़्यादा वैल्यू दी हुई है और कम वैल्यू निकालना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर 1 चेयर की कॉस्ट निकालनी है तो ऊपर जो अभी क्वेश्चन किया है वैसे ही स्टेटमेंट हो जाएगा। सो आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस, देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, और मैंने आपको बताया था कि आप स्टेटमेंट की शुरुआत कैसे करोगे, जो आपको फाइंड आउट करना है उसी से। यहाँ कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो स्टार्टिंग भी कॉस्ट से होगी। सिंस कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स इज इक्वल टू रुपीज 9255.60, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू 9255.60 अपॉन 24। ये 24 कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब आपको इसे डिवाइड करना है। यहाँ ऑलरेडी नीचे डिनोमिनेटर नॉन डेसिमल है, इसलिए डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिए। ओके, सो 9255.60 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, अब आप 24 3 जा 72 होगा, क्योंकि 4 से तो ज़्यादा हो जाएगा। सो जब आप माइनस करेंगे सो इट विल बी 20, एंड देन यू विल पुट 5 हियर, 205, देन यू विल टेक 8। सो 24 में जब आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, क्योंकि यहाँ आपको पूरा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि देखिए यहाँ पर 24 है और यहाँ 205 है। जब 24 में आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 होगा। अब अगर 240 होगा तो 240 और 205 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप 8 या 9 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, सो जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 192। जब आप माइनस करेंगे सो इट विल बी 3, इट विल बी 1। फिर जब आप 5 नीचे लेकर आएंगे सो अगेन अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था 24 5 जा 120, सो इट विल बी 15। ओके, नाउ जैसे ही आप इस 6 को नीचे लाएंगे वैसे ही आपने डेसिमल पॉइंट क्रॉस किया है तो आपको यहाँ डेसिमल पॉइंट पुट करना पड़ेगा। ठीक है, और 24 6 जा जब आप करेंगे तो आपको 144 होगा,
यहाँ पर 2 1, और जब आप इस 0 को नीचे लेकर आएंगे so it will be 24 5 120. So the final answer is, क्योंकि आपको निकालना क्या था, कॉस्ट ऑफ वन चेयर, और कॉस्ट जो है वो रुपीज में गिवन है, इसलिए फाइनल आंसर इज इक्वल टू ₹385.65. okay. Last question is, the product of two decimals is 261.36. If one of them is 17.6, then find the other. प्रोडक्ट, दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है, 261.36. ओके, और उनमें से एक नंबर क्या है, 17.6 है. तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, वन नंबर है 17.6, सेकेंड नंबर हम कंसिडर कर लेते हैं n, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 261.36. यहाँ लिख देते हैं लेट द अदर नंबर बी n. अब आपको अगर ये n फाइंड आउट करना है तो ये 17.6 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में. ओके. अब आप देखिए इसको, ये पॉइंट हमें रिमूव करना है. सो 261.36 अपॉन 17.6 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इट विल बी 10 से मल्टीप्लाई करने पर 0.1 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा. ओके, और नीचे आ जाएगा 176. अब आप 176 से 2613.6 को डिवाइड कर दीजिए. सो 2613.6 डिवाइडेड बाय 176. अब आप देखिए कि यहाँ पर 176 है, मतलब 150 से ज़्यादा है, और यहाँ पर 261 है, मतलब 250 के आसपास है. मतलब सीधी सी बात है कि 176 टू टाइम्स को अगर करेंगे हम तो ये, क्योंकि 150 से भी ज़्यादा है और 150 को हम डबल करते हैं तो 300 के आसपास होता है, इसलिए 261 से तो ज़्यादा ही आएगा. इसलिए आपको ये 1 टाइम्स ही डिवाइड करना पड़ेगा. सो इट विल बी 176. जब आप माइनस करेंगे सो आपको मिलेगा 11 माइनस 6 5, और यहाँ पर 15 माइनस 7 8 हो जाएगा. जब आप इस 3 को नीचे लाओगे तो 853 होगा. जब आप 176 को, अब आपको देखना है यहाँ पर कि यहाँ 176 है और यहाँ 800 है और ये 150 के आसपास है. इट मीन्स कि कुछ 4-5 के आसपास कोई वैल्यू होगी जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप 4 से या 5 से मल्टीप्लाई कर और देख सकते हैं कि ये 4 से डिवाइड होगा. सो यहाँ आएगा 704. 13 माइनस 4 हो जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1. अब आप देखिए जब आप यहाँ पर नीचे 6 लेकर आएंगे तो आपने पॉइंट क्रॉस किया है, इसलिए आपको यहाँ पर डेसिमल पॉइंट पुट करना है. अब 1496 है और ये 1700 है, मतलब आपको कुछ 7-8 के आसपास जाना पड़ेगा. तो आप 7-8 के आसपास मल्टीप्लाई कर जब देखेंगे तो ये आएगा 8 से मल्टीप्लाई करने पर 1408. जब आप इसे माइनस करेंगे सो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 8, और ये भी 8 आ जाएगा. अब आप क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डेसिमल पॉइंट पुट कर चुके हो, इसलिए आप यहाँ जब डिजिट नीचे लाने के लिए नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो. ठीक है, और जब आपने 0 पुट किया तो ये 880 आया, और ये 880 आएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पर. सो द कंप्लीट आंसर इज 14.85. और क्योंकि ये हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना था इसलिए इसमें कोई यूनिट नहीं लगेगी. सो
आंसर इज 14.85. okay.